हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और उन वीडियोस में हमने बताया है कि जब कोई फंक्शन होता है, उसके पावर कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि एक्स की पावर एक्स हो गया या फिर एक्स की पावर वाई हो गया, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो गया। इनमें क्या है कि फंक्शन की पावर कोई अदर फंक्शन है या फिर सेम टाइप का फंक्शन भी है, तो यहाँ पे हम लॉग लेकर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोई फंक्शन होता है, उसकी पावर कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी हम लॉग लेकर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ईजी कर सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। यहाँ पे इसकी पावर कोई अदर फंक्शन या फिर सेम टाइप का फंक्शन x का ही फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लॉग लेकर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम इजी बना लेंगे। मान लेते हैं कि ये cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x वाई के इक्वल है। तो अगर ये y के इक्वल है तो अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो, हमको ज्ञात करना था डी डी एक्स ऑफ ये चीज़, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको y के इक्वल मान लिया है, तो हमको ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगला स्टेप है दोनों पक्षों में लॉग लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इधर हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस वो इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जब लॉग में कोई चीज़ इंटू में होती है तो वो प्लस में हो जाती है। फार्मूला होता है लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि कॉस एक्स एक टर्म है, कॉस 2x और कॉस 3x इंटू में ये एक टर्म है, तो करेंगे तो होगा लॉग m यानी लॉग कॉस x प्लस लॉग n यानी कि प्लस लॉग n के हमने किसको माना है, कॉस 2x इंटू कॉस 3x। लॉग कॉस x प्लस यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाएंगे लॉग m इंटू एन, लॉग m यानी कि लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि m मतलब कि जितने भी फंक्शन इनटू में है सबको प्लस में इकट्ठे ही कर सकते थे, लॉग y। अब इसका अगले स्टेप है कि अब यहाँ पे दोनों पक्षों में x का सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए। डी डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में, तो इसका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लॉग कॉस एक्स है, डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 3x। डी डी एक्स ऑफ लॉग y इसका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स। देखो x के सापेक्ष में लॉग y का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो लॉग x का होता है 1/x, y का 1/y और इंटू करके डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y का आ गया डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। लॉग x का होता है 1/x, कॉस x है तो कर दो कॉस x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अगेन डिफ्रेंसिएशन यानी, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस
log cos 2x यानी कि 1/cos 2x। देखो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, cos 2x है तो वह cos 2x कर दो, cos 2x का एक बार इंटू करके अगेन डिफ्रेंसिएशन, प्लस log cos 3x है यानी 1/cos 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 3x। आते हैं अगले स्टेप पे, 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x 1/cos x इंटू cos x का माइनस sin x डिफ्रेंसिएशन होता है, प्लस 1/cos 2x, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन cos x का होता है माइनस sin x, तो cos 2x का माइनस sin 2x, और 2x देखो x होता है अगर cos x तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अगेन हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे cos 2x है तो 2x का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ से चलो अगले स्टेप में करते हैं इसको, 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस sin 3x हो जाएगा, और sin 3x का नहीं cos 3x का अगेन डिफ्रेंसिएशन। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, प्लस 1/cos 3x और यहाँ पे cos 3x है तो यानी कि माइनस sin 3x इसका डिफ्रेंसिएशन और 3x का अगेन डिफ्रेंसिएशन। अब सही है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस sin x बटा cos x माइनस, देखो अभी प्लस माइनस 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 sin 2x अपॉन cos 2x इंटू 2x का, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर ले आओ, x का डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा यानी ऐसे केवल 2 बचेगा, इंटू 2 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, और 3x का होगा केवल 3 डिफ्रेंसिएशन और sin 3x/cos 3x। और अब इसके बाद देखो y को इधर भेज देंगे, तो y की वैल्यू हमने क्वेश्चन को लिया था तो y इधर आ जाएगा, और sin x/cos x tan x, और ये tan 2x और ये tan 3x बन जाएगा। dy/dx इक्वल टू वाई को इधर भेज दिया। अब इसके बाद माइनस tan x माइनस tan 2x, और इनटू में 2 भी था, ठीक है, और इधर 3 था तो माइनस tan 3x। अब इसके बाद अगला स्टेप है dy/dx, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो और माइनस कॉमन कर लो, माइनस y की वैल्यू है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ब्रैकेट में है tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। देखो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे केवल प्लस बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है √x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। अब यहाँ पर भी देखिए इस फंक्शन की पावर कोई अदर फंक्शन या फिर x का ही फंक्शन यानी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज करके इसके डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। मान लेते हैं y की इक्वल है, y इज इक्वल टू किसी के इक्वल मान लेते हैं तो सही रहता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे y मान लिया तो हमें dy/dx निकालना रहेगा, x-1 x-2 x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। आते हैं अगले स्टेप पे, यहाँ पे स्टेप नहीं यहीं पे कर देते हैं। देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, x-1 ये टोटल अंडर रूट है नीचे तक, ठीक है, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4
एक्स माइनस 5, इसकी हम होल पावर कर देते हैं 1/2। अब इसके बाद हम लेते हैं लॉग दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या फिर लिख सकते हैं इंग्लिश में टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में भाग लेने पर, भाग नहीं लॉग। अब देखो यहाँ पर लॉग लेने से फ़ायदा क्या हुआ है हमको। देखो ये तो log y ही रहेगा। इधर देखो ये जो पावर में है 1/2, ये आ जाएगा आगे इन टू में, क्योंकि ये फार्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी n जो पावर था वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा इन टू लॉग, और ये वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिए। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम हिंदी में ही लिख लेते हैं। अब देखो इधर हमेशा की तरह हो जाएगा 1/y dy/dx। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ है, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको सेम वैसे ही रख दीजिए। उसके बाद डी dx ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन, चलो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। अगला स्टेप देखते हैं 1/y dy/dx। यहाँ पे देखो, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, log m/n डी dx। इसको पहले यहीं पे कर लेना चाहिए था, लेकिन याद नहीं था, चलो अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हाफ पूरे में है डी dx log, जब ऐसे बटे में होता है तो ऊपर वाला पहले लिखते हैं x-1 x-2, और फिर माइनस लगाते हैं log नीचे वाला x-3 x-4 x-5। अब यहाँ पे फिर से फार्मूला लगेगा, देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 डी dx ऑफ log m इंटू n, यानी कि log m प्लस log n कर सकते हैं। log m प्लस log n ये फार्मूला होता है log का, हो गया। इसके बाद माइनस लगाते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप माइनस, ये माइनस पूरे में रहेगा, ठीक है। log x-3, अभी देखो सब इनटू में है, इनटू में जब रहता है तो फार्मूला प्लस में बनता है, ठीक है। log x-3 प्लस log x-4 ऐसे करके log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5। आते हैं अपने अगले स्टेप पे, इधर वाला सेम ही रहेगा, इक्वल टू 1/2 डी dx log x-1 प्लस log x-2। देखो माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस log x-3 माइनस log x-4 और माइनस log x-5। यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है। अब इसके बाद कर देते हैं दोनों पक्षों में अवकलन। देखो 1/y dy/dx, डी dx इधर लगा ही है पहले से,
अवकलन करना है सीधे। यहाँ पे देखो सब प्लस में है, ठीक है, प्लस में माइनस में प्लस माइनस करके, ठीक है, यानी कि सब में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। हाफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x माइनस वन डी डी एक्स ऑफ log x माइनस वन, इसको पूरा डी डी एक्स करके अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी डी एक्स ऑफ log x माइनस वन। देखो log x का होता है 1/x और log x माइनस, अगर यहाँ पे x माइनस वन है तो हो जाएगा x माइनस वन, और इंटू लगाएंगे x माइनस वन का, फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखो डी डी एक्स ऑफ x माइनस वन अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस वन है, इसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ x करेंगे तो वन रहेगा, यानी कि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यही रहेगा, ठीक है, इसके आगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस log x माइनस टू 1/x माइनस टू, एक्स माइनस टू का इसी तरह करेंगे तो वन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, और इसी तरह सब में रहेगा, ठीक है। माइनस 1/x माइनस थ्री हो जाएगा इसका, उसी तरह 1/x माइनस फोर हो जाएगा, 1/x माइनस फाइव हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप 1/y, देखो ये y है, इसको हम इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि y हमने क्वेश्चन को ही माना था। तो y को इधर लाएंगे तो y की वैल्यू सीधा रख देते हैं। y की वैल्यू थी, देखो हाफ है आगे, उसके बाद y की वैल्यू रख देते हैं x माइनस वन, ये अंडर रूट में था, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। इसके बाद इसको लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर, 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर और माइनस 1/x माइनस फाइव। दैट्स इट।